क्या आप जानते हैं दोस्तों, आज़ादी के दिन ही पश्चिम बंगाल की कमान संभालने वाला ये नेता इतिहास में गुम क्यों हो गया? कहानी है प्रफुल्ल चंद्र घोष का जन्म 24 दिसंबर 1891 में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में हुआ था। प्रफुल्ल चंद्र घोष बचपन से ही मेधावी और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। उस दौर में भारत अंग्रेजों के शासन में था और चारों ओर अन्याय और शोषण का माहौल था। युवावस्था में ही उन्होंने देश की दयनीय स्थिति को समझ लिया और तय कर लिया कि उनका जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होगा। वे महात्मा गांधी के विचारों से गहराई से प्रभावित थे और उनके नेतृत्व में चल रहे आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल हुए। उन्होंने भाग लिया असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन आंदोलनों के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका स्वभाव शांत था, परंतु इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तब देश विभाजन की पीड़ा से गुजर रहा था। उसी कठिन समय में वे 15 अगस्त 1947 को वेस्ट बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने। विभाजन के बाद शरणार्थियों की समस्या, प्रशासनिक अव्यवस्था और आर्थिक चुनौतियों के बीच उन्होंने राज्य को संभालने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। उनका नेतृत्व स्थिर, संतुलित और दूरदर्शी था। आज इतिहास की किताबों में उनका नाम उतनी चर्चा में नहीं आता, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, कई बार जेल यात्राएं की, आज़ादी के बाद नवगठित राज्य को स्थिर करने में अहम भूमिका निभाई। वे उन नेताओं में से थे जिन्होंने बिना प्रसिद्धि की इच्छा के देश की सेवा की।